कक्षा 12 हिंदी के पेपर में पंचलाइट कहानी लगभग हर बार आती है और इसको लिखने का जबरदस्त तरीका जो एग्जाम में लिखे ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले कहानी का नाम लिखना है पंचलाइट, फिर कहानीकार का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी। कहानी का स्थान क्या है? बिहार का एक पिछड़ा गांव। कहानी की नायिका मुनरी है। कहानी का नायक गोदन है। टोली का नाम महतो टोली है और कहानी का समय रामनवमी का समय है। और लाइट का नाम क्या है जिसमें मेन मुख्य बिंदु है वो पेट्रोमैक्स लाइट है। और एक मुख्य वाक्य इसके अंदर प्रयोग किया गया है, तुम्हारा सात खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। ये आपने हेडिंग इस प्रकार लिखने के बाद में इसका सारांश कथावस्तु इस तरह लिखनी है एग्जाम के अंदर। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यह कहानी बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है। पेट्रोमैक्स क्या है? एक लाइट और एक लैंप का नाम है जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। यानी मुनरी की मां ने या पंचों को बताया था, समस्या उनके सामने रखी थी। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी, जिसका नाम क्या है गुलरी काकी, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर मां निमंत्रण देती है। मुनरी की मां जो गोधन को शाम के समय भोजन पर निमंत्रण दे देती है जब वो पेट्रोमैक्स लाइट जला देता है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है रेणु जी के द्वारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट कहानी है वो है आपकी कहानी बहादुर की। कहानीकार का नाम है अमरकांत जी। नायक का नाम है बहादुर। स्थान कहाँ? नेपाल का है। और नायक की उम्र कितनी है? नायक की 12 से 13 साल बहादुर की जो उम्र है। और मालकिन का नाम क्या है जहां पर नौकरी करता है ये? निर्मला। इसका मुख्य वाक्य है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसकी भी कथावस्तु और सारांश। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। एग्जाम में सेम ऐसे ही आपने लिखना है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा तक जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। ठीक है, आदी हो चुके हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये क्योंकि अब वो चला जाता है, उन्हें नहीं मिलता है। इसी तरीके से हिंदी की जबरदस्त ट्रिक के साथ क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।